ये 5.6 का 7th क्वेश्चन थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है, इसलिए मैं कर रहा हूं इसे। x दे रखा है, y दे रखा है, इन टर्म्स ऑफ t हमें dy बाई डी एक्स निकालना है। मैं आपको बता दूं, इसका dy बाई डी एक्स ये आता है -cot 3t। ये समझ लो प्रूव करना है, ठीक है, ये याद कर लो, ये हमें प्रूव करना है dy बाई डी एक्स, ये ला के दिखाना है, याद कर लो, ये लाना है, देखो इतना छोटा सा। तो आप पहले x को करोगे, तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। डिफरेंशिएटिंग विद x का विद रिस्पेक्ट टू t क्या होगा, dx बाई dt। इसमें क्वेश्चन रूल रहेगा ना, u अपॉन v, तो क्या होता है v एज इट इज u का होगा। साइन क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा बताओ, पहले पावर का होगा 3 साइन स्क्वायर t, पहले पावर का होगा, पहले पावर बाहर आती है, पावर एक कम होती है, फिर 3 छुपाते हो ना, 3 छुपाते हो, साइन का करते हो, साइन का क्या होगा cos t, पहले पावर का होता है, फिर पावर छुपा के साइन का होता है ना, पावर छुपा के साइन का cos, फिर साइन छुपा के एंगल का तो 1 ही हो गया। माइनस, ये तो हमने डिनोमिनेटर एज इट इज रखा, न्यूमरेटर को करा था, u बाई वी लगा रहे हैं ना, तो v एज इट इज u डैश, u एज इट इज v डैश अपॉन वी स्क्वायर। अब u एज इट इज साइन क्यूब एज इट इज, इसका करेंगे रूट का, रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट, रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट, फिर उसके अंदर का भी होता है ना कॉस का, फिर रूट के अंदर का कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस साइन 2t, फिर 2t का क्या होगा 2 होल अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा ना। अब देखो ये 2 से ये 2 कट रहा है, काट दो, एलसीएम ले लो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, एलसीएम ये रूट वाला ही आ जाएगा, तो एलसीएम आ जाएगा रूट कॉस, ये एलसीएम इसी के पास चला आएगा, तो ये आ गया भैया रूट कॉस 2t इंटू कॉस 2t, ये रूट इधर चला जाएगा, रूट हट जाएगा, तो ये जाएगा कॉस 2t इंटू 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी माइनस माइनस प्लस साइन क्यूब टी। इसमें साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा, इसके बाद ये सिर्फ फॉर्मूले हैं सिमेट्रिक के, बाकी इसमें कुछ है नहीं, फॉर्मूले से खेलना है बस। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाओ, साइन 2 थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब आप देखो इसमें से साइन टी कॉस टी कॉमन आ रहा है, साइन टी कॉस टी इसके पास भी है, इसके पास भी है, साइन टी कॉस टी कॉमन ले लो, साइन टी कॉस टी कॉमन, यहाँ पे क्या बचा कॉस 2t, और साथ में क्या बचा हुआ है 3 साइन टी बचा है, एक साइन तो बाहर चला गया, कॉस बाहर चला गया, इधर से साइन टी कॉस टी पूरे ही चले गए, क्या बचा 2 साइन क्यूब टी डिवाइडेड बाय कॉस 2t इंटू कॉस 2t। अब इधर कॉस 2 थीटा का ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें देखो ये दोनों साइन साइन है, तो कॉस 2 थीटा का साइन वाला फॉर्मूला लगाओ, बताओ कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले आपने याद किए, एक फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, जिसको याद नहीं उसी के लिए लिख रहा हूं मैं, एक ये होता है। तो हमें क्योंकि ये दोनों साइन में है बाकी, तो सब कुछ साइन में बदल दो, तो ये कॉस 2 थीटा का साइन वाला फॉर्मूला लगाएंगे ये, अगर ये दोनों कॉस कॉस होते तो हम ये वाला लगाते कॉस वाला, ठीक है, तो कॉस 2 थीटा का ये वाला लगाएंगे, तो बाहर ये साइन टी कॉस टी को कुछ मत करो, ऐसे ही रहने दो, कॉस 2 थीटा का ये वाला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, बाहर क्या बचा हुआ है 3 साइन टी प्लस 2 साइन क्यूब टी, और होल डिवाइड बाई ये एज इट इज। अभी आप ये खुद करना है इसलिए ध्यान से देख लो, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो अब ये साइन टी कॉस टी बाहर ऐसे ही रहेगा, साइन टी कॉस टी को कुछ नहीं करना, ये अंदर ले जाओ, 3 इंटू 1 क्या होगा 3 साइन टी, 3 इंटू 2 कितना होगा 6 साइन क्यूब टी प्लस 2 साइन क्यूब टी डिवाइडेड बाई ये बाकी ऐसे ही रहने दो cos 2t और cos 2t ऐसे ही। ये 6 साइन क्यूब में से 2 साइन क्यूब माइनस हो जाएगा, 4 साइन क्यूब बचेगा, तो यहाँ हो गया साइन टी cos t, ये हो गया 3 साइन टी माइनस 6 माइनस 2 कितना हो गया 4 साइन क्यूब टी अपॉन में cos 2t cos 2t cos 2t, ये फॉर्मूला होता है ना, ये है ना, ये किस साइन 3 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, तो इसको हटाकर साइन 3 थीटा लिख सकते हैं, तो ये अंदर वाले को हटा के साइन 3 थीटा लिख देना, तो अंदर वाले को हटा देते हैं और इसको हटा के लिख देते हैं साइन 3t। ठीक है जी, यहाँ तक मैं कर रहा हूँ, अब आपको क्या करना है वो भी मैं बता देता हूँ। ये मैंने सिर्फ एक पार्ट किया है, मैंने dx बाई dt निकाल दिया, ये dx बाई dt आ गया। अब आपकी बारी, आप y वाला करोगे, ध्यान से सुनना, जब आप dy बाई डी टी निकालोगे, आप यहाँ पहुंचोगे, यहाँ इस स्टेप पे पहुंचोगे ना, ये cos 2t रहेगा सेम, ये दोनों cos cos रहेंगे साइन साइन की जगह, तो cos 2t का ये वाला फॉर्मूला लगाना,
तो सारा क्वेश्चन कॉस में बदल, मतलब यही सेम आ जाएगा, बस यहाँ कॉस कॉस आ जाएंगे। लेकिन कॉस थ्री थीटा के फॉर्मूले में साइन अलग होता है। कॉस थ्री थीटा का फॉर्मूले में ये पहले होता है, 4 cos³ माइनस 3 cos। तो आपका यही आएगा, वो कॉस आ जाएगा। क्या करना समझ में आ गया? यहाँ कॉस टू थीटा का ये वाला फॉर्मूला लगाना है, तो आंसर तो यही आएगा, ये दोनों कॉस कॉस आएंगे। तो माइनस कॉमन ले लेना, क्योंकि माइनस कॉमन लोगे तभी आगे पीछे होंगे। इसमें cos क्यूब पहले आएगा ना, तो आपका जो dy बाई डी टी होगा यही पूरा बनेगा, यहाँ cos थ्री टी की जगह माइनस cos थ्री टी बनेगा। मतलब सेम यही आएगा, dy बाई डी टी साइन टी cos टी सेम आएगा, अंदर माइनस का cos थ्री टी बचेगा, और ये cos टू टी और ये सब कुछ सेम आएगा, डिनोमिनेटर वगैरह सब कुछ सेम, cos टू टी और cos टू टी ये सेम आएगा। तो पूरा सेम आएगा, यहाँ साइन थ्री टी बनेगा, वहां cos थ्री टी बनेगा, फिर डिवाइड कर देना, तो ये बाहर वाला सारा ही कट जाएगा ना। जब आप डिवाइड करोगे dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी, तो इसके ऊपर बचेगा cos थ्री टी और यहाँ पे क्या बचेगा, sin थ्री टी। तो ये सारा, क्योंकि बाहर वाले तो पूरे पोर्शन सेम ही है, कट ही जाएंगे, तो cos बाई साइन ये cot आ जाएगा। अब आप करके देखो आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा, dy बाई डी एक्स आ जाएगा माइनस cot थ्री टी। ठीक है, तो ट्रिगो फॉर्मूले है बस, खाली ट्रिगो के, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, थोड़ा बड़ा है। करो बेटा, पॉज कर दो।